नमस्कार। गिरिजा प्रसाद की तरफ से सभी हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को एवं सभी को होली की शुभकामना। होली तो बीत गई लेकिन अभी तो चलेगी ही। एक ही दिन में सब जगह नहीं मिल पाएगा कोई। तो आज शायद तीसरा दिन है। और जगह गया था, आज यहाँ हम अपने छोटे भाई के यहाँ भी आज पहुँच गया हूँ। हाँ, चाय पानी हो गई है। ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध हो रहा है। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ बातों के लिए युद्ध बहुत ज़रूरी होता है। ईरान विश्व में भरोसे लायक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इजराइल में देखा कैसा हुआ था। बदमाशों ने वहाँ के नरसंहार किया, औरतों को मारा, उनके साथ बलात्कार किया और अल्लाह हो अकबर का नारा लगाया। ईरान भरपूर समर्थन दिया। इजराइल को ख़त्म करने के लिए हूती जैसा संगठन, कई संगठन खड़ा किया, बहुत मदद करता था। हमास खाना पीना खर्चा सब ईरान देता था। अणबम बना रहा था। अणबम बनाता तो क्या होता? लोग बोलते हैं ईरान भारत का मित्र है। मित्र नहीं, व्यापारी है। हमारा उसका व्यापार चलता है, लेकिन कभी भी हमारा समर्थन नहीं किया। 370 मोदी जी ने हटाया, उसका समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान हमारे पास 2 बार 3 बार आक्रमण किया, लेकिन उसका समर्थन नहीं किया, उसका विरोध किया है। अगर वो व्यापार में हमको तेल देता है तो हम भी तो कुछ देते हैं, कोई हमको खैरात में नहीं देता। लेकिन जो सही है वो सही कहना कोई गलत नहीं है, सांच को आँच नहीं। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा, अमेरिका में ट्रम्प ये भी सनकी है, इसका भी मैं समर्थन नहीं करता। ये भी शांत का लिए खतरा है, ये भी खतरा है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे ट्रम्प, मतलब विश्व में ट्रम्प नहीं, हमारे महात्मा गांधी जैसा विश्व, हमारे महात्मा गांधी जैसे शांत का पुजारी चाहिए, अहिंसा का पुजारी चाहिए, तभी देश में कल्याण होता है। नहीं तो ऐसा झगड़ा फसाद लगता रहे। क्या जरूरत है झगड़ा फसाई के? अपना देखो, ये सब करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये सब, अब राजनीति के बारे में बताता हूँ। महाभारत से राजनीति आई, सुनता हूँ ऐसा। महाभारत से राजनीति आई। राजनीति में स्वार्थ में कुछ भी होता है, झूठ भी बोला जाता है, सत्यवादी युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी झूठ बोला जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था
जयद्रथ को शाम तक नहीं मारूंगा, मैं अपना खुद चिता में जल जाऊंगा। चिता भी तैयार कर दिया, शाम होने वाली थी। उस टाइम हमारे भगवान श्री कृष्ण ने शाम कर दिया था। सुदर्शन चक्र सूर्य भगवान के सामने कर दिया था और अर्जुन चिता पर बैठ गए थे। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, क्षत्रिय का धर्म है धनुष बाण लेके बैठो। धनुष बाण ले लिया, फिर सुदर्शन चक्र हटा लिया और क्या बोले भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन अभी तो दिन शेष है। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी किया और उसको मार डाला, जयद्रथ को मार दिया। तो ये राजनीति पहले चली, लेकिन राजनीति गंदी चीज़ है, स्वार्थ की चीज़ है। सच्चाई सच्चाई होती है। ये राजनीति तो आपने सुना, लेकिन गीता का ज्ञान भी तो देखो कि क्या था, सच्चाई क्या है गीता में देखो। चोरी से, बलात्कार से, बेईमानी से कैसा भी धन प्राप्त करो काम नहीं आता। तो वही हमारे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अपने उनके मुँह से बोला, कर्मणि यो अधिकारस्ते मा फलेश कदाचन दैवेण देवेण इत का पुरुषा वदन। तो गीता का भी ज्ञान है और राजनीति का भी ज्ञान है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक जो बैठता है वो गीता का ज्ञान ही बैठता है। गीता का ज्ञान से अगर चलोगे तो बहुत देश का कल्याण होगा। लेकिन एक आदमी गीता का ज्ञान नहीं, सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। आज दुनिया बदल गई, बचपन से मैं देखता चला आ रहा हूँ, पहले भी देखा आज भी देखा। आज 82 वर्ष से हमारी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, बहुत देखा। पहले क्या होता था, वही सब सोच करके दिल दुखता है। पहले क्या होता था, बेटा तो होंगे बेटा तो होगे लेकिन सर्व कुमार नहीं होगा। खेती पाती तो होगी लेकिन दो बहनों को लिए खेत जोता किसान नहीं होगा। माँ बाप तो होंगे, बुजुर्ग होंगे, लेकिन उनके सलाह लेने वाला नहीं होगा, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। ये सब देख करके दुख तो होता ही है, बहुत दुख होता है। तो हम यही कहते हैं कि राजनीति अलग है, वो अलग है। अब राजीव गांधी के बारे में बोलता हूँ। बहुत मुश्किल से हमने अपनी आज़ादी प्राप्त किया, विदेशियों का हटाया, लेकिन एक राजीव गांधी की गलती से उन्होंने एक विदेशी महिला को लाए। वो विदेशी है, उसका धर्म था कि हमारे भारत माँ का आदर करें, हमारे धर्म को आदर करें, हमारे सनातन धर्म को स्वीकार करो। लेकिन उसका बेटा आज क्या कर रहा है, देश विरोधी ताकतों से मिलता है, अनाप शनाप हमारे धर्म के बारे में बोलता है। क्या नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता। अभी ईरान के युद्ध में भी उसका मुंह बोल रहा है, चालू है, बकवास चालू है
संसद में चालू है, बोलता है मोदी अच्छा नेता कहे। मैं बोलता हूँ आज भी ये परिवार सोनिया गांधी का भारतीय नहीं है, नागरिकता है इसके पास भारत की, लेकिन इसकी सोच विदेशी है। सोच इसकी मुसलमानों की जो है वही सोच इसके अंदर में दिमाग में बैठी है। ये अच्छा नहीं है। अगर राहुल गांधी को यहाँ रहना है तो हमारे सनातन धर्म को स्वीकार करना होगा। इसकी बहन भी देखो ना, संविधान में भाई कुछ भी करो, स्वतंत्रता है, दी गई है, लेकिन भारत में रहना है तो हिंदू धर्म भी स्वीकार करना होगा। यहाँ जात पात में झगड़ा लड़ाई नहीं, स्वीकार नहीं है। मुसलमान भी हमारे देश में जो रह रहे हैं उनको भी भारत धर्म, अपने धर्म का पालन करो, लेकिन हमारे भारत माता का अपमान न करो, हमारे हिंदुओं का से नफरत न करो, क्योंकि अगर यही सब करना है तो यहाँ तुमको रहना नहीं था, पाकिस्तान चला जाना था। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान बना वैसे चला जाना था। लेकिन हकीकत है आपको इतिहास नहीं मालूम। यहाँ कोई मुसलमान आए, लेकिन आप जितने मुसलमान अभी भारत में रह गए हैं ये कोई असली मुसलमान नहीं, ये हमारे ही बीच के, हमारे ही कौम के वो हिंदू हैं आज जो मुसलमान बने हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब जो तुम्हारा ब्रेन वॉश हुआ है, जो इस्लाम के नाम पर, इस्लाम कोई बुरा नहीं है, वो भी धर्म है, अच्छा है, लेकिन उसके गलत जो व्याख्या हुई है, उसके जो नफरत बोया जाता है अंदर, उसको पाल करके भारत माँ के बदनाम करोगे, हमारे हिंदुओं को काटोगे, हमारी बहन बेटियों को धोखा दे के शादी करोगे, ये कभी हमारा बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त होता और लोग होते तो होता, लेकिन भगवान की दोष से आज हमारे देश में हिंदू सरकार है। भले वो धर्मनिरपेक्ष का पालन करके कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ जिसको तोड़े थे, मंदिर तोड़े थे, कितने तोड़ डाले थे, 360 करीब मंदिर तोड़े थे, धीरे धीरे आज उसकी स्थापना हो रही है। देखो ना, राम जन्मभूमि पर भीड़ लगती है, चल संभाल नहीं रहता है आदमियों को, श्रद्धालुओं को। ये हमारे हिंदू धर्म की, ये हमारे धर्म की ये बहुत ही आस्था है जो आज अयोध्या में इतने आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, आज दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बहुत देख करके बहुत आनंद होता है। यहाँ संगम में, प्रयागराज में 25 के कुंभ मेले में मैं भी गया था। 15-16 किलोमीटर पैदल चला था। हमारे बहू बेटे थोड़ा तंदुरुस्त हैं, बॉडी है, वो थक गए थे, लेकिन हमको इतना जुनून था हमारे गंगा मैया को नहाने का, स्नान करने का, हमको इतना अंदर वो थी कि हमको जरा सा भी थकान नहीं आई, बहुत खुशी हुई स्नान करके। अभी भी मैं जाता हूँ अयोध्या, अब कम जाता हूँ, पहले बहुत लाइन लगती थी। गए थे बीच में, लगता था खड़े खड़े, धूप भी हो रहा था, गर्मी बारिश का टाइम था, लेकिन धूप बहुत तगड़ी थी, लगता था मारे धूप गर्मी के गिर जाऊंगा। तो इस तरह से हम आप लोगों को बोलता हूँ कि अपने धर्म का पालन करो। जितने भी हैं कौम हैं, जितने भी हमारे मुसलमान भाइयों हैं, उनका भी मैं
स्वागत करता हूँ। आप अपने धर्म का पालन कीजिए। आप मान गए हैं, भले आप मुसलमान की औलाद नहीं हैं, हमारे औरंगजेब के बनाए हुए हमारे हिंदू ही हैं, लेकिन आप मान लियो हो तो मानो, लेकिन दंगा फसाद न करो। डॉक्टर बन के भी यहाँ बम मत बनाओ, देश विरोधी काम मत करो। भारत सक्षम है, अब पहले जैसा नहीं है। यहां अब हिंदू जागृत हो गया है। अब मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, बाबर जैसा हमारे देश का ये बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए सभी भाइयों को मैं कहता हूँ, अपने मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ, शांत से रहो, जियो और जीने दो। लेकिन ये मत समझो कि मैं हाथ जोड़ता हूँ तो कायर हूँ, कायर नहीं हूँ। कायर तो वो 2 बच्चे भी नहीं थे जिन्हों को दीवार में चूना दिया, लेकिन अभी भी सरदार लोग अभी जिंदा हैं। वो गुरुजी जो अपनी धर्म को नहीं बदला, तेग बहादुर सिंह गोली खा लिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं बदला। हमको गोली मार दो, उसे हमारा धर्म कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और तेज से बढ़ेगा, बहुत तेज से बढ़ेगा। आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, डर के नहीं। हमारी भारत माता में आज़ाद रहे, आप भी ठीक से रहो, हम भी ठीक से रहें। हैं भाई, मानव का हम लोग तो मानव का, मनुष्य का इज्जत करने वाले हैं, नफरत करने वाले नहीं। भारत कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, लेकिन आप लोग को भी ये सब ध्यान में रख करके हमारे भारत में आके शांतपूरी से रहो और अपना जीवन करो। आप इस्लाम मानते हो, मानो, हमें कोई इतराज़ नहीं, इस्लाम भी अच्छा है। थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, सुनता हूँ, इस्लाम में भी कोई ऐसी बुराई नहीं है। बुराई है तो आप लोगों में बुराई है, मनुष्य में बुराई है, आप मुसलमानों में बुराई है, लेकिन इस्लाम में कोई बुराई नहीं है। सब धर्म एक हैं, सब देवता एक हैं। इस्लाम भी इसी में से ये माननीय पूजनीय इस्लाम भी है। इसलिए हम किसी का विरोध नहीं करते और हम जात पात का भेद नहीं रखते। सब मानो एक है। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद कर दो।